जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। और चलिए आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको समझना है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करना है। पूरा वीडियो को देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले मैं फार्मूले को क्लियर करवाता हूँ। देखिए, पहला है डी एक्स पर पावर एन, डी एक्स पर पावर 1, पावर का अर्थ होता है घात, डी एक्स पर घात एन बट्टा डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। इसका यही डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होता है। चलिए मैं इस पर थोड़ा एक सवाल देखता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा एक्स पर पावर 5, इसका बोलेगा अवकलन करने के लिए। तो सबसे पहले लिखना है, माना कि y इज इक्वल टू एक्स पर पावर 5। अब y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना लिखने के बाद ये पूरा यहाँ एक बार लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स पर पावर 5, इसके बाद डी वाई बट्टा डी एक्स। यही हुआ बट्टा में, बट्टा का हिंदी होता है सापेक्ष, बट्टा का हिंदी होता है सापेक्ष। यह इसके सापेक्ष में अवकलन करते हैं, तो यही चीज यहाँ पे लिखते हैं। y को हम माने हैं इतना, तो x पर पावर 5, देखिए यहाँ पे इसके सापेक्ष में y x पर पावर 5 हो गया। तो देखिए इसके बाद ये 5 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे dx, क्योंकि ये घात का मैं यहाँ पे किया, ये घात का मैंने किया। अब इसके बाद यही चीज को यहाँ लिखेंगे dx बट्टा dx, यहाँ पे मैंने घात का किया। तो अब लिखेंगे dy बट्टा dx इज इक्वल टू, यहाँ पे सूत्र में दिया हुआ है x पर पावर n, n कोई भी संख्या हो, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, सॉरी लिटिल माय मिस्टेक, वास्तविक संख्या यहाँ पे n कोई भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या एक से जो शुरू होकर के अनंत तक जाए, 0 की जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका घात 5 आगे लिख देंगे, इसका घात 5 आगे, इसका x पर पावर 5 माइनस 1, इसका हो गया इस सूत्र के अनुसार। देखिए घात को आगे किए हुए हैं, इसके बाद इसको n माइनस 1 किए हुए हैं। तो यहाँ पे n के रूप में 5 था, 5 को आगे लिखे, फिर x पर पावर 5 माइनस 1। अब dx बट्टा dx काट भी सकते हैं और इसको गुना में 1 भी लिख सकते हैं। इसका कोई बड़ा ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। dy बट्टा dx, अब 5x पर पावर 4, यही आपका dy बट्टा dx हो गया। ये तो विस्तृत विधि था। अगर देखिए, मैं इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। अगर हम यहाँ पे x पर पावर 10 रखते तो इसका dy बट्टा dx सिंपल में घात को आगे लिखिए और x लिखिए, यहाँ पे 10 है, माइनस 1 कर दीजिए, और dy बट्टा dx 10x पर पावर 9, इतना हो जाएगा। बट जो मैंने लिख करके बताया, आप यदि उसको बोर्ड में बनाते हैं तो उसी तरह लिख करके प्रचलन विधि से बनाइएगा। और अगर आप IIT या फिर कोई भी उस तरह का ऑब्जेक्टिव बल कॉम्पिटिटिव का हो मैथ, तो उसमें आप कम समय में इस तरह से बनाइएगा। तो आगे हम इस पर सवाल करेंगे। पहले हम फार्मूला पढ़ा देते हैं, इसके बाद सवाल करेंगे। यानी आप समझ गए होंगे x पर पावर n dx बटा इज इक्वल टू n x पर पावर n माइनस 1। यदि dx पर पावर n बटा dx इज इक्वल टू n x पर पावर n माइनस 1, इसका ये अवकलन का
सूत्र होता है। फिर देखिए, इसको हम यदि यहाँ पे x पर पावर, यहाँ पे 5x पर पावर 15 ऐसे इसका कहेगा, तो देखिए आप याद रखिए इसके आगे कोफिशिएंट यानी कि वो नंबर डिजिट हो, नंबर का कभी नहीं अवकलन कर लेंगे, होता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका हम फिर प्रसरण विधि से बता देते हैं, इसके बाद शॉर्ट विधि से बताएंगे। अब देखिए, माना कि y इज इक्वल टू 5x पर पावर 15। अब इतना लिखने के बाद अब लिखिएगा, अब y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बट्टा dx लिख करके d 5x पर पावर 15 बट्टा dx इंटू dx बट्टा dx। अब देखिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, यहाँ y का मान इतना दिया हुआ, बार बार यही चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से बनाया हुआ dy बट्टा dx, यहाँ पे dy का मान इतना है, y का मान यहाँ रखा, इसके बाद x सापेक्ष में कर रहे किए हैं, इसका dx बट्टा dx ये कट जाएगा, 1 बचेगा। तो देखिए dy बट्टा dx, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है कोफिशिएंट या अंक जो भी रहेगा उसको आप आंख मूंद करके 5 लिखिएगा। आंख मूंद करके कहने का मतलब ये लोकोक्ति है, आंख खुला ही रखना है, दिमाग थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। ये 5 को आगे कर देना है, फिर यहाँ पे x पर पावर 15 है, तो एक काम कीजिए, x पर पावर 15 है, यहाँ गुना दीजिए, यहाँ 15 लिखिए। देखिए ये 5 को मैंने यहाँ आगे किया, अब x पर पावर 15 है, 15 दिए, फिर यहाँ x पर पावर 15 माइनस 1 अपने मन से दे देंगे, क्योंकि यह सूत्र ही कह रहा है किसी भी x पर घात कोई भी संख्या हो, जीरो को छोड़ करके उसका घात आगे, इसके बाद उसका घात जो x पर है उसमें एक घटा देना है। तो dy बट्टा dx इज इक्वल टू 15 का 35 41 चौके 60 दाम 75, 15 बचे 75, x पर पावर 15 में से एक घट जाएगा 14। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इस पर मैंने 3 सवाल करवाया, अब इसका शॉर्ट देखिए कैसे निकालिएगा। इसका शॉर्ट निकालने के लिए यदि आपको कॉम्पिटिटिव में, यदि मान रखिए कि आईआईटी में बैठे हुए या फिर आपका बोर्ड में ही ऑब्जेक्टिव टाइप का आ गया, तो आप कैसे बनाइएगा। तो इतना प्रसरण नहीं करना है, प्रसरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसको y मानिए, dy बट्टा dx डायरेक्ट लिखिए, और देखिए 5 है, ये घात जो है, ये घात जो देख रहे हैं यहाँ गुना दे करके यहाँ दे दीजिएगा, घात दे दिए, फिर x पर पावर 15 माइनस 1 दे दीजिए, बस dy बट्टा dx 15 पचे 75, x पर पावर 14। ठीक है, और इससे भी शॉर्ट, तो डायरेक्ट इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ पे dy बट्टा dx यहाँ गुना कीजिए और लिखिए 75, 15 पचे 75, x पर पावर 14, जो भी यहाँ घात के रूप में रहेगा उसमें एक घटा देना है। अब देखिए इस तरह से आप सीख गए, इसको मिटा सकते हैं आप। इसको आराम से, वीडियो को आराम से, यदि आप देखते हैं तो इस वीडियो को आराम से देखिए और बढ़िया से एनालिसिस कीजिए। जब तक नहीं आप एनालिसिस कीजिएगा, बढ़िया से परीक्षण जब तक नहीं कीजिएगा, तो आप इसको नहीं समझ पाइएगा। यदि x पर पावर -2 हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा शॉर्ट तरीका इसमें जाना है, y dy बट्टा dx इज इक्वल टू, ये घात -2 आप कीजिए, x पर पावर -2 माइनस 1 घटाइए, dy बट्टा dx इज इक्वल टू -2 -2 x पर पावर -3, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस कर्जा को दिखाता है। यदि आप 2 रुपया किसी से कर्जा लिए हैं
और फिर 1 रुपया ले लिए तो आप कमाए नहीं, आपका कर्जा बढ़ गया, 3 रुपया हुआ। ठीक है, तो ये आप देखें। इसके बाद हम अब फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला जहां तक हमको लगता है आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब ये डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स, डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस एक्स, उसी तरह कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है। लेकिन C4 माइनस, याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में C से जहां भी फॉर्मूला में दिखेगा उसका जो फॉर्मूला आगे का होगा उसमें माइनस होगा। टेन यहाँ टी है तो यहाँ प्लस है। टेन एक्स इज इक्वल टू डी टेन एक्स बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पे ना करके एक सेक इधर भेज देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे देखिए मैं इसको मिटाता हूं, देखिए मैं फार्मूला पहले पढ़ाना चाहता हूं, फार्मूला क्लियर कर लीजिए, इसके बाद फिर सवाल की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सवाल तभी मजा लगेगा बनाने में जब आपका फार्मूला क्लियर रहेगा और जब आपके पास हथियार मजबूत रहेगा। तो देखिए डी टेन एक्स बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ टी है, यहाँ माइनस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम टेन एक्स यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सेक एक्स इंटू सेक एक्स। देखिए स्क्वायर है तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा। अब एक सेक एक्स को इधर भेज देंगे, सॉरी सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी। देखिए डी टेन एक्स बट्टा डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर डी सेक एक्स बट्टा डी एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स तो रहेगा ही, गुना में टेन एक्स लिखा जाएगा। बस इतना सा ही इसका फंडा है, इतना सा ही इसका रोल है। यानी कि एक टेन याद रखते हैं तो सेक याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, अगर सेक का करते हैं तो सेक तो इसका प्रोडक्ट में सेक तो रहेगा ही और मल्टीप्लाई में टेन रहेगा। सेक का टेन होता है लेकिन सेक के साथ गुना में होता है, सेक का टेन होता है लेकिन सेक के साथ गुना में होता है। ये फॉर्मूला आपका था यहां से। अब हमको लगता है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आगे का फॉर्मूला हम बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो डी कॉट एक्स, देखो सी से है सी ओ टी कॉट, सी से है C4 माइनस, देखो यहाँ पे माइनस का प्रयोग हो गया, यानी कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स। आप लोग यदि फॉर्मूला याद कीजिएगा तो हो सकता है माइनस कहाँ लगता है, प्लस कैसे बदल जाता है, माइनस कहाँ से आ जाता है, इसमें इस चीज में ना फंसो, इसके लिए मैं एक थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। सी से जहां रहेगा त्रिकोणमिति में, सी से जो लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन में माइनस में हो जाएगा वो। और देखिए इसमें ये याद रखें टेन सेक में होता है और सेक सेक में होता ही है और टेन में भी लिखा जाता है। और इसमें कॉट में कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका कोसेक एक्स का कोसेक एक्स तो होता ही है, साथ में कॉट एक्स होता है। और सी से जहां होगा जो भी होगा देखिए माइनस में होगा। यहाँ पे देखिए सी है, यहाँ माइनस में है, यहाँ पे सी नहीं है तो ये दोनों प्लस में है, यहाँ भी सी नहीं है तो ये प्लस में है। देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, देखिए ये यहाँ पे माइनस में है। तो देखिए इस चीज को समझिए, कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक का सेक इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सिंपल सा, सी जहां रहेगा माइनस लगा देना है और बाकी बात सेक रहेगा
सेक रहेगा तो सेक इंटू टेन, और यहाँ कोसेक रहेगा कोसेक इंटू कॉट, सिर्फ सी रहेगा, माइनस लगा देना है। सिंपल सा बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये फार्मूला इतना आप लोगों को याद रखना होगा, बिना फार्मूला का आप डिफरेंशिएशन में फंस सकते हैं, बिल्कुल फंस सकते हैं, आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। बाकी बात आगे हम सवाल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले फॉर्मूलेस कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इस फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। देखिए डी यू प्लस भी, अगर जोड़ के रूप में, एडिशन के रूप में u प्लस भी के टर्म में कुछ दिया रहे चर पद, तो x के रूप में चर पद, तो देखिए डी यू प्लस बी, तो इसको डिफरेंशिएट क्या करेंगे, u डी यू को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस डी भी का डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग करके सिर्फ कर देना और कुछ नहीं, जैसे है वैसे, ये सिर्फ खाली दिखाने के लिए यहाँ पे दोनों को साथ कर दिया है, यहाँ पे अलग अलग करके कर देना है। इसी तरह माइनस में भी उस तरह कर देना है। हम देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिए और यहाँ पे हम खुला छोड़ दिए हुए हैं, इसलिए कि आप इसमें अच्छा लगे तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, इसका प्रयोग कीजिए या इसका, बात कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपका आंसर मिलेगा। फिर डी यू इंटू भी, ये इंपॉर्टेंट है, u इंटू भी, देखिए u इंटू भी, अगर आप u इंटू भी के टर्म में दिया रहेगा आपको डिफरेंशिएशन, तो आपको जब लिखना है, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो u को बाहर रख दीजिएगा, u के रूप में कुछ भी रहेगा उसको बाहर रखिएगा, और फिर डी भी बट्टा डी एक्स, यानी v को डिफरेंशिएट कीजिएगा। एक बार u को बाहर रखिएगा, v को डिफरेंशिएट कीजिएगा, प्लस देकर के v को बाहर रखिएगा, u को डिफरेंशिएट कीजिएगा, यानी कि u इंटू भी के रूप में दिया रहेगा तो u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर प्लस देकर गुना में रहेगा तो प्लस देंगे, गुना में रहेगा प्लस देंगे। अगर u डी यू इंटू भी को डिफरेंशिएट करना है तो u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस देकर v को बाहर रखेंगे तो u को डिफरेंशिएट करेंगे। बस थोड़ा सा इसको समझ रखिए, एक बार u को बाहर रखना है तो v का डिफरेंशिएट हो जाएगा जोड़ के साथ, इसके बाद v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट कर लेंगे, बस इतना सही है। ये मल्टीप्लाई में प्लस देंगे, और डिवाइड यानी u बट्टा v बट्टा के रूप में रहेगा तो यहाँ पे माइनस देंगे। इसमें देखिए जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, इसमें u को पहले बाहर रखते हैं और इसमें देखिए v को बाहर रखते हैं। देखिए इसमें प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है, यानी इसका ही ठीक उल्टा रहता है। इसमें कोई बट्टा नहीं है तो इसमें भी स्क्वायर बट्टा दिया है, सिर्फ इसका उल्टा है ये, और कुछ नहीं। तो मैं यह समझ सकता हूं कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे, और बढ़िया से देखिए, जस्ट इसका उल्टा है। देखिए u गुना का ठीक उल्टा भागा यहाँ पे शो करता है, u बट्टा भी। देखिए इसमें u को बाहर रखते हैं तो यहाँ v को बाहर रखे हुए हैं, v को बाहर रखे हैं और u को डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे v को डिफरेंशिएट किया, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। देखिए इसका उल्टा होते जा रहा है। फिर इसको यहाँ पे v को बाहर रखे हैं तो देखिए यहाँ पे u को बाहर रखे हैं, देखिए, और फिर इसमें v का डिफरेंशिएट हो रहा है तो यहाँ पे u का डिफरेंशिएट हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बट्टा में दिया हुआ है तो इसमें कह रहा है मुझे बट्टा चाहिए, क्योंकि मैं आपका उल्टा हूं तो हमें आपका उल्टा ही काम करना होगा, इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर में हो गया। तो मुझे लगता है कि जहां तक आप लोगों को यह फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि और बेहतर से बेहतर तरीके से फॉर्मूला आपको करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इसका जो है सवाल पर, और एकदम बहुत इजी तरीके से सवाल बनाएंगे। पहले प्रसरण विधि कर लेंगे, इसके बाद शॉर्ट विधि। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद एजुकेशन आपको हमेशा एक प्लेटफॉर्म देगा, बट यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वॉच करते हैं, तो इससे हमको यह हौसला मिलता है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हम बढ़िया से बढ़िया, इजी से इजी तरीका ला करके हम आपको दें, ताकि आपको यहाँ से एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके और ज्यादा अच्छा तरीके से सीख पाए। जय हिंद मेरे प्यारे।